दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे उत्तम भक्ति किसे कहते हैं। एक ही भगवान कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। भूख लगने पर अन्न रूप में, प्यास लगने पर जल रूप में, रोग में औषधि रूप से, गर्मी में छाया रूप में तो सर्दी में वस्त्र रूप में परमात्मा ही हमें प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने जहाँ श्री राम कृष्ण आदि सुंदर रूप धारण किए तो वहीं वराहावतार, कच्छप, मीन आदि रूप धारण कर भी लीला की। भगवान कभी पुष्प या सुंदरता के रूप में आते हैं तो कहीं मां से हड्डियां पड़ी हो, दुर्गंध आ रही हो, वह भी भगवान का ही रूप है। मृत्यु के रूप में भी भगवान ही आते हैं। इस घोर कलिकाल में भगवान की भक्ति ही मनुष्य का बेड़ा पार लगाने वाली है, क्योंकि यह मनुष्य के पाप रूपी वन का नाश करने के लिए दावानल के समान मानी गई है। शर्त यह है कि भक्ति में भाव होना चाहिए। पत्थर की ही सीढ़ी और पत्थर की ही देवता की मूर्ति होती है, परंतु एक पर हम पैर रखते हैं और दूसरे की पूजा करते हैं। भगवान न तो लकड़ी की मूर्ति में विराजमान हैं, न पत्थर और न मिट्टी की मूर्ति में। भगवान तो केवल भाव में ही विद्यमान हैं। भाव के द्वारा ही मानव भगवान को प्राप्त कर सकता है। अतः भाव ही में भगवान है, अन्यथा सब बेकार है। भाव के अनुसार 10 प्रकार की भक्ति। शास्त्रों में भक्ति के पहला सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस 3 भेद बताए गए हैं। फिर इन 3 प्रकार की भक्ति के प्रत्येक के पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अधम, ये 3 और भेद बताए गए हैं। इस प्रकार कुल 9 प्रकार की भक्ति हुई। 10वीं प्रकार की सर्वोत्तम भक्ति उत्तमोत्तमा परा भक्ति कहलाती है। इस प्रकार शास्त्रों में भाव के अनुसार भक्ति के ये 10 प्रकार बताए गए हैं। पहला, दूसरों का विनाश करने के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का जो भजन किया जाता है उसे अधमा तामसी भक्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें साधक का दुष्ट भाव छिपा रहता है। दूसरी भक्ति, जैसे कुलटा स्त्री मन में कपट रखकर पति की सेवा करती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मन में कपट बुद्धि रखकर भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो उसकी वह भक्ति मध्यमा तामसी भक्ति कहलाती है। तीसरी भक्ति, जो दूसरों को भगवान की आराधना में तत्पर देखकर ईर्ष्यावश स्वयं भी भगवान की पूजा करता है, उसका वह कार्य उत्तमा तामसी भक्ति माना जाता है। चौथी भक्ति, जो अन्नधन की याचना करते हुए परम श्रद्धा के साथ श्रीहरि की अर्चना करता है, उसकी वह पूजा अधमा राजसी भक्ति मानी गई है। पांचवी भक्ति, जो मनुष्य संसार में प्रसिद्धि व कीर्ति का उद्देश्य लेकर भगवान की आराधना करता है, उसकी वह पूजा मध्यमा राजसी भक्ति कही गई है। छठवीं भक्ति, जो मनुष्य सालोक्य और सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से श्रीहरि की अर्चना करता है, उसकी वह पूजा उत्तमा राजसी भक्ति मानी जाती है। सातवीं भक्ति, जो मनुष्य अपने किए हुए पापों के नाश के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसकी की हुई वह पूजा अधमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। 8वीं प्रकार की भक्ति, यह भगवान विष्णु को प्रिय है ऐसा मानकर जो श्रीहरि की सेवा पूजा करता है, उसकी वह पूजा मध्यमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। 9वीं भक्ति, शास्त्र की ऐसी ही आज्ञा है या शास्त्र में यही बताया गया है ऐसा मानकर जो मनुष्य दास की भांति भगवान लक्ष्मीपति की अर्चना करता है, उसकी वह भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ उत्तमा सात्विकी भक्ति कही जाती है। 10वीं भक्ति, जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी महिमा सुनकर प्रेम से उनके स्वरूप के ध्यान में मग्न हो जाता है, उसकी वह भक्ति उत्तमोत्तमा भक्ति कही जाती है। मैं ही विष्णु रूप हूँ, मुझ में यह जगत स्थित है, इस प्रकार जो मनुष्य सदा अपने को भगवान से अभिन्न समझता है और समस्त संसार को भगवान का रूप मानकर सब में समभाव रखता है, उसे उत्तमोत्तम भक्त कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण कर उसे बरसाता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत और असत भी मैं ही हूँ। एक ही भगवान कई रूपों में हमारे सामने आते हैं।
अतः जो हमारे मन को सुहाए वह भी भगवान का रूप है, और जो नहीं सुहाए वह भी भगवान का रूप है। जो मन को नहीं सुहाता उसमें भगवान को देखना अत्यंत कठिन है, परंतु उसके प्रति भी भगवत भाव आ जाए तो यह भक्त बनने की निशानी है। और गीता में कहा गया है कि ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं।